देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं तो स्वागत बनता है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आए तो हम लोग इनका स्वागत करेंगे। मालवीय जी ने पहले पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी से चुनाव लड़ा था, तो निश्चित रूप से वापस ज्वाइन कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने कराया है। तो इनके साथ जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो चले गए थे वो भी हैं, प्लस बाप के लोग भी हैं, बाप के कार्यकर्ता भी हैं। तो सारे लोगों ने इनका ये था कि भाई हम कांग्रेस भवन में आना चाहते हैं, तो स्वागत है इनका, अभी स्वागत करेंगे और पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव में मजबूती के साथ में लग करके कैसे कांग्रेस को जिताना है इसका आह्वान करेंगे। तो सर ये आप कार्यकर्ता अभी बीजेपी कांग्रेस दफ्तर आए हैं, लेकिन उससे पहले अशोक जी के यहाँ स्वागत हो गया, दुपट्टा पहन लिया, सब ज्वाइन भी कर ली। हाँ तो ज्वाइन, मैं ज्वाइन थोड़ी करा रहा हूँ, आपको क्या मैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहा हूँ। वो कहीं भी किसी भी नेता के जाके आए, कहीं भी चल कर के आए, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर मुझे कहता है कि मैं मेरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस पवित्र प्रांगण में आया हूं, तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरा धर्म बनता है कि मैं इनका स्वागत करूं और इनको मोटिवेशन दूं कि नगर निकाय के पंचायत राज के चुनाव में कराऊं। मैं ज्वाइन कराने नहीं आया हूँ, ज्वाइन कराने नहीं आया हूँ मैं, और ज्वाइन कोई नहीं है, ज्वाइन तो मालवीय जी ने करा ली। ये वहाँ के बड़े लीडर हैं और इनके पीछे है वहाँ की जनता, तो जो ये ज्वाइन करा रहे हैं ठीक है। अगर कोई भी आदमी कांग्रेस में लेकर के आता है तो उसका स्वागत है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं दूसरे लोगों में से हूँ। मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति का काम नहीं कर रहा हूँ। आमतौर पर देखा जाता है कि संगठन जो सर्वोपरि होता है पार्टी कार्यालय में ही ज्वाइनिंग होती है। संगठन भाई अशोक गहलोत जी भी पूरे मुख्यमंत्री है, तो ज्वाइनिंग उन्होंने कराई है क्या? ज्वाइनिंग तो मालवीय जी ने कराई है। कि वहाँ दुपट्टा उड़ा दिया सबको जब यहाँ। हाँ तो अच्छी बात है, हाँ तो फॉर्मेलिटी है, तो मैं तो मोटिवेशन देने आया हूँ। पहली बार ऐसा मैं कब कह रहा हूँ, अब वो इनको अच्छा लगा, मैं तो पार्टी का हूँ। और पार्टी का कार्यकर्ता अगर मुझे ये कहता है कि मैं कांग्रेस के दफ्तर में आया हूं, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं उन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये तो इनकी सोच है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या ठीक रहता है, इनको चिंता नहीं है तो मेरे को चिंता है। मुझे तो कांग्रेस का दुपट्टा पहना हुआ अगर आदमी यहाँ है, तो चाहे इतना ही बड़ा बीजेपी का आदमी हो, वो मेरे लिए भगवान के बराबर है कि वो कांग्रेस के लिए मजबूती के लिए काम करेगा। इसलिए मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति काम करे अपनी ब्रांडिंग के लिए करे, वो उनको मुबारक हो। गोविंद डोटासरा कांग्रेस के लिए काम करता है, जब तक कांग्रेस में हूँ। इसलिए पीछे खड़ा है, मेरे से बड़ा लीडर है, सीडब्ल्यूसी का मेंबर रहा है, कि इन्होंने गलती कर ली। लेकिन
अगर कोई घर का आदमी, परिवार का आदमी ये कहता है कि गलती हो गई, अब मैं ठीक करूंगा, तो हमारा धर्म बनता है कि उसको गले से लगा करके वापस वही सम्मान दें जो सम्मान का वो हकदार है और जो सम्मान के लिए वो वापस। एक आखिरी एक मोटा सवाल, आपने खुद झेला है, लेकिन पार्टी के अंदर अभी भी जिस तरीके से युक्तिवाद हावी है, उसको कैसे रोकेंगे? वो समस्या तो आपके सामने बनी रोक है। देंगे भाई साहब, ये जनता है, ये आंखों पर भी बैठा दिए, फर्श पर भी ला देती है, आसमान में भी चढ़ाती है। यही कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने सरकार भी बनाई, यही लोग थे जिनमें थोड़ी बहुत कहीं न कहीं कोई कमी महसूस हुई होगी हम लोगों के काम करने में, तो इन्होंने हमको नहीं बैठाया। आज यही लोग हैं जो राजस्थान के अंदर बच्चा बच्चा कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार 2028 में बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। लोग हैं, लोग स्थायी नहीं हैं, उनको अपने प्यार से, मोहब्बत से, व्यवहार से, आइडियोलॉजी से, काम से अपना बनाना पड़ता है। ये बिछुड़ गए थे, हमने वापस इनको अपना बनाया है। आज अगर ये 100, 200, 500 लोगों को लेकर के आए हैं तो मेरा धर्म बनता, मैं स्वागत करूं। ये कहाँ जाके आए, किसके यहाँ जाके आए, क्या नारे लगा के आए, मेरे फर्क नहीं पड़ता इससे। वो नारे तो पहले भी लगे थे, उन नारों का रिजल्ट नहीं आया ना। कांग्रेस के नारे लगाएंगे हम तो, मैं तो जब तक हूं ना आखिरी बूंद तक कांग्रेस में हूं और कांग्रेस के नारे लगाऊंगा, व्यक्ति के नारे नहीं लगाऊंगा। कांग्रेस आएगी तो हम सबको मिलेगा, जिसको जो मान सम्मान मिलना चाहिए मिलेगा। सर अगर नियम टूटते हैं तो क्या ऊपर काय की नियम है? नियम परंपरा टूट नियम है ही नहीं। नियम क्या है? अगर कांग्रेस का दुपट्टा पहन करके अगर मेरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कोई आया है और कांग्रेस की आइडियोलॉजी को साथ लेकर के कांग्रेस में काम करना चाहता है, तो गोविंद डोटासरा पलक पावड़े बिछा के उसका स्वागत करेगा। वो कहीं जाके, ये मदन राठौड़ के भी जाके यहाँ आ जाते ना तो मैं इनका स्वागत करता। ये कहते गए तो थे लेकिन वहां दम नहीं था, यहाँ दम है, तो मैं इसका स्वागत। तो वो तो अशोक गहलोत जी के पास गए जो 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार केंद्र के मंत्री, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष, तो कोई पराई जगह थोड़ी गए ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक अभी जो ये आंखों में संक्रमण का, अभी मोतियाबिंद के ऑपरेशन से आंखें खराब हो गई, क्या कहेंगे? क्योंकि इससे पहले एक मामला 5-7 दिन पहले इंजेक्शन का गया देखिए, था। भगवान भरोसे चल रहा है। शिक्षा मंत्री जीरो, एजुकेशन मिनिस्टर जीरो, मुख्यमंत्री डबल जीरो, कृषि मंत्री जो है वो सबके सामने है। एसीबी कह रही है कि संगठित भ्रष्टाचार चल रहा है। तो संगठित तो तभी चल सकता है उसका मालिक उसमें मिला हुआ हो भ्रष्टाचार में। कोई बात करने वाला ही नहीं है। जनता कह रही है कि ये हो क्या रहा है। 2 करोड़ 43 लाख रुपए मिले और वो किरोड़ी लाल मीणा 4 साल से जो बकवास कर रहा है वही दोबारा कर रहा है। अमित शाह को लिख रहा है, अरे बावड़े मेरे से बड़े हो, मैं कहना चाहता हूं किरोड़ी लाल जी, तुम्हारी सरकार ने, तुम्हारी बीजेपी ने हाई कोर्ट के अंदर रीट पेपर के अंदर सीबीआई की मांग की थी और हाई कोर्ट में लिख करके दिया कि सीबीआई की जरूरत नहीं है, ये तो जो होना था दूध का दूध पानी का पानी हो गया और हमने पकड़ लिया और उसका चालान कर दिया। अब कह रहे हैं कि ये हो गया और वो हो गया। वो अपनी खाल बचा रहे हैं। गोविंद डोटासरा को बदनाम करना चाहते हैं। बदनाम तब होगा जब मैंने कोई बुरा काम किया है। मैं इनके कहने से बदनाम नहीं होने वाला हूं। और मैं तो कहता हूं दम है ना, किरोड़ी लाल मीणा को 2 चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, एक जो इन्होंने अब लिखी और एक ये लिखनी चाहिए थी कि मेरे रहते हुए भी मेरे विभाग में 2 करोड़ 43 लाख का मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार पकड़ा है, इसकी भी सीबीआई से जांच करानी चाहिए, इसकी भी विस्तार से जांच करानी चाहिए, इस पे भी ईडी आनी चाहिए। 2 करोड़ 41 लाख रुपए इनके काका जी के थे क्या? ईडी क्यों नहीं आई? मेरे यहां तो 12,000 रुपए भी नहीं मिले, उसके यहां ईडी आई। और फिर ये डरा रहा है कि मैं ईडी का अमित शाह को चिट्ठी। अमित शाह भगवान है क्या? भगवान है क्या अमित शाह? राहुल गांधी को देखा नहीं कल? आंख में आंख डाल के कह रहा था कि सामने बैठो, हिम्मत है तो क्या हो जाएगा, दोबारा आ जाएगी ईडी, क्या फर्क पड़ता है मेरे? जो कहने प्रमाण है मेरे पास। क्या किसके पास है प्रमाण? तेरे पास प्रमाण है तो 2 करोड़ 43 लाख रुपए किस छोड़ने, किसको देने के लिए लिए थे वो तो बता। और 500 करोड़ का घोटाला है कृषि विभाग में, छोटा मोटा नहीं है। और जब एक आईपीएस ने टेलीफोन किया इनको कि तेरे को गिरफ्तार करेंगे, तेरा नाम आ गया, तो जाकर के अंदर सट्टा गोपाली करके आ गया। वो हमसे क्या बात करेगा, क्या आंख मिलाएगा? किसी को
टॉर्चर करने के लिए, बदनाम करने के लिए, अपना पाप छुपाने के लिए दूसरे की तरफ अगर अंगुली करता है तो ये जनता सब जानती है। 2.5 साल पहले और 2.5 साल ये 5 साल में भी अगर गोविंद डोटासरा से नहीं पकड़ा गया तो थू इनके मुंह पे। इसका मतलब मैं सही हूं, मैं ईमानदार हूं, मैंने कोई पेपर लीक नहीं किया। वो कौन सा टेस्ट होता है, एक नार्को टेस्ट होता है ना, इसका तो कृषि वाले पे करा लो और मेरा पेपर लीक पे करा लो। चलो वो भी लिखता है, लिख के दे दे कोर्ट में, मैं भी लिख के दे दूंगा कि भाई मेरा पेपर लीक के अंदर, रीट पेपर लीक में मेरा नार्को टेस्ट करा लो। अरे इसको भी कह दो कि कृषि विभाग वाले में इसका नार्को टेस्ट करा लो, पता लग जाएगा कौन किससे मिला हुआ है। और मेरा तो ओपन काम है, अगर मैंने एक आलपिन की नोक जितनी भी बेईमानी पेपर लीक किया है तो मैं जेल में होना चाहिए ना, मैं बाहर क्यों खड़ा हूं? किसको चिट्ठी लिख रहा है? केंद्रीय मंत्री, शर्म आनी चाहिए उसको। वो दुनिया को डरा करके खुद चोरी करे और अपने आप को महा ईमानदार घोषित करे, चलने वाली बातें नहीं है। ये सब जानते, आप भी जानते हो। और इसीलिए 1-2 को छोड़ करके किसी ने नहीं चलाई इसकी चिट्ठी, क्योंकि वो वही चिट्ठी है जो 2.5 साल 3 साल 4 साल पहले लिख रहा था। सबको पता है कि ये चिट्ठी क्यों लिख रहा है कि मेरे खिलाफ ना बोले। मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हर उस भ्रष्टाचार, हर उस गलत नीति भारतीय जनता पार्टी की, हर उस बेईमानी, हर जनता की पीड़ा के खिलाफ बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा। गोली लगे, चाहे जेल जाऊं, चाहे कुछ भी करे। इन्होंने चेष्टा भी की थी, बुला बुला के कहा था कि इसके खिलाफ कोई फर्जी बना दो, मुकदमा बना दो। अभी तो बना नहीं, इंतजार कर रहा हूं, 2.5 साल हो रहे, बना दें।